Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn in standard 6 mathematics subject on our today's topic is basic concept in geometry यानी इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात. ये हमारा आज का टॉपिक है. तो चलिए आइए बात करते हैं बुनियादी तस्वुरात के बारे में. बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में क्या है उसके बारे में. और हम जानते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर से हैं जैसे आप जानते हैं, है ना. यू नो वेरी वेल अबाउट एंगल्स एंड मेनी अदर topic of geometry which you already learned in your previous classes. So what you're looking on your screen, so there is a design of rangoli. So what you're looking, there is so many points, है ना. बहुत सारे नुक्ते हैं और उन नुक्तों को मिलाकर डिज़ाइन तैयार की जाती है ना, और फिर उसके बाद में उसमें रंग भरा जाता है. इस तरह से आप हमेशा देखते हैं. अक्सर से हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर अलग अलग जब आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये भी कंपटीशन होता है रंगोली प्रिपरेशन का, और उसमें आप इस तरह के पॉइंट्स बनाते हैं, है ना, नुक्ते बनाते हैं और उससे अलग अलग डिज़ाइन आप तैयार करते हैं. सो इसके अलावा भी हम देखते हैं यहाँ पर कि there is some articles or some things that you are using in your daily student's life. So here is one pen, very important. This one is a pencil, and you know that there is some dot made by this pencil, made by this pen, you know. So these all are points, right? So points यानी कि नुक्ता. किसे कहते हैं हम नुक्ता या किसे कहते हैं हम पॉइंट. तो पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट्स किसे कहते हैं. सबसे पहले सो सम डेफिनेशन यू मस्ट सपोज टू लर्न, एंड here is some information which you are looking on your screen. So a tiny dot made by finely pointed instrument on a sheet of paper conveys the idea of a point. The dot is the symbol for a point, as you're supposed to see on your screen. This one is a point. Which point? This one. What is the name for this point? Has the another point, and what is the name of this point? You will also see this point. What is the point? What is the name for this point? तो हम देखते हैं बच्चों कि नुक्ते का जो तस्वुर है, नुक्ते के बारे में जब हम कोई मालूमात लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि नुक्ता कागज़ के वरक पर किसी बारीक नोकदार आले से बनाए हुए नन्हे से निशान जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरह से नुक्ते का तस्वुर हासिल होता है. और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक नुक्ते की अलामत है ना. इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर.
तो आमतौर पर हम देखते हैं कोई भी पेंसिल हम जब लेते हैं, मार्क करते हैं, पेन लेते हैं, उससे मार्क करते हैं हम, तो एक छोटा सा नुक्ता तैयार होता है, एक छोटा सा पॉइंट तैयार होता है, और वही पॉइंट जो है तो हम देखते हैं कि नुक्ता कहलाता है या पॉइंट कहलाता है ना। और यू मस्ट नो अबाउट दिस वन कि capital letters of English alphabets are used to name these points. As you know that we are already given here the point R, the point P, the point T. These are the points, right? So points R, point P and point T are shown in the figure. The point has a position but no magnitude. So you must understand, I think so. And now we will move for the line segment. Line segment को हम क्या कहते हैं उर्दू में? इसको हम कतई खत कहते हैं, राइट? तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है. So here is a point. This one is another point. And if we joined two distinct points A and B by using ruler, when we get a line segment A and B. So line segment AB is written as seg AB or seg BA in short. A line segment has a definite length. तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों एक बात ज़रूर से कि क़त ख़त में अगर नापट्टी का इस्तेमाल करके इस तरह से हम दो मुतफ़रिक़ नुक़ात जैसे A और ये B है इसको मिलाए तो हमें क़त ख़त AB यहाँ पर हासिल होता है ना. तो ये क़त ख़त AB को हम मुख्तसरन जो लिखते हैं वो क़ता AB या फिर क़ता BA, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. ठीक है, याद रखिए इसे. इसमें हमें मज़ीद जो है तो ये बात भी याद रखना है कि क़त ख़त की मख़सूस लंबाई होती है. ठीक है, और नुकात ए बी को क़ता ए बी के सिरे या इख्तितामी नुक्ता कहते हैं. ठीक है, याद रखिए इसे. सो विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वन? वो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ख़त, है ना, जिससे हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं हम इसे? लाइन. सो लाइन हम हमेशा खींचते हैं, है ना. सो हमें ये बात याद रखना है यहाँ पर लाइन के ताल्लुक से कि ऐसी लकीर जिसे दोनों जानिब लामहदूद बढ़ाया जा सकता है, ऐसी शक्ल को हम आमतौर पर ख़त कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं. सो यहाँ पर देखिए हम पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना. तो हम देखते हैं कि अगर क़त ख़त ए बी को दोनों जानिब अगर हम कहीं तक बढ़ाएं तो हमें एक ख़त हासिल होता है. क्या हासिल होता है? एक ख़त हासिल होता है. ठीक है. इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट, a straight line, the line L is shown as
in mathematics, a line means straight line, as you're looking on your screen. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर कतई ख़त जो तैयार किया था उसे भी आपने देखा है ना, और आप ख़त को भी आप देख रहे हैं ना। सो यहाँ पर हमें देखना है, मज़ीद मुशाहिदा करना है। ये नुक्ता हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है, और नुक्ते से हमने एक ख़त यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। तो हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसे आमतौर पर हम तीर के निशान से भी ज़ाहिर करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ख़त को हर दो जानिब जो है तो लामहदूद तौर पर बढ़ाया जा सकता है। इसे तीर के निशान से भी ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। ख़त की कोई मखसूस लंबाई नहीं होती है, और हमें ये बात मज़ीद यहाँ पर याद रखना है कि ख़त को अंग्रेज़ी के एक छोटे से हर्फ या ख़त पर वाक़े कोई दो नुकात की मदद से जो है तो ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। याद रखिए, जैसे यहाँ पर इस शक्ल को हम जो है तो एल से ज़ाहिर कर रहे हैं, है ना, एल से दिखाया गया है, तो इसका नाम जो है तो हम क्या रखेंगे, ख़त पी क्यू या ख़त क्यू पी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ अ लाइन क्यू पी और PQ are the 2 points on the line L, like this one. So a line extend indefinitely on both the side. To show this, we use arrows hand at both ends of this figure. So here you must understand about लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियाजी में जो है तो ख़त का मतलब मुस्तकीम ख़त होता है। यहाँ पर हम लकीर जो देखे हैं, यहाँ पर हमने कौन सी है लकीर, ए से बी तक ही है, और ये वो लकीर है, इस नए ख़त का टुकड़ा है, यानी कि ये कतई ख़त है, ठीक है, याद रखिए इसे। सो इस तरह से हम लाइन के बारे में बात करते हैं, और लाइन के बारे में हमें ये बात यहाँ पर मालूम हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखना है, द लाइन L इज़ शोन इन द फिगर, इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज लाइन PQ और लाइन QP, वेयर PQ आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन L, ठीक है। यहाँ पे इसे याद रखना है। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट है हमारा यहाँ पर रे, जिसे हम शुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुआ। सो रेस के बारे में यहाँ पर बात करने से पहले हम ज़रूर चाहेंगे आपको कि बताएं कि शुआ जो है तो हम अक्सर से कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में आपने शुआ पढ़ा होगा ज़रूर से, है ना। तो हम देखते हैं कि शुआ जो है तो ख़त का हिस्सा होती है। जिस तरह से हम देखते हैं और भी दूसरे हमने ख़त देखा है, कतई ख़त देखा है, तो उसी तरह से शुआ भी जो है तो ख़त का हिस्सा है, और शुआ एक नुक्ते से शुरू होती है, ठीक है, और दूसरी जानिब लामुतनाई तौर पर बढ़ती है, ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है तो शुआ के नुक्ता आगाज़ को हम मब्दा कहते हैं, या इख्तितामी नुक्ता भी इसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए आप। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड रे is a part of line. Ray starts at the point, goes on indefinitely
in one direction, right? This is the one direction. Starting points of ray is called the origin or end point. So in the figure, P is the origin of PQ, right? यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस शक्ल में ये जो P शुआ है ये PQ का मबदा है, ठीक है, और Q की सिमत में लामतनाही तौर पर बढ़ाई जा सकती है। इसे जाहिर करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि शुआ PQ और शुआ QP ये दो मुख्तलिफ शुआएँ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ज़रूर से बच्चों आप इसे याद रखेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आज के सेशन में बच्चों हमने ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको 4 चीज़ें सिखाई है। सबसे पहले क़तए ख़त, उसके बाद में हमने यहाँ पर शुआ के बारे में बात की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि लाइन सेगमेंट रे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये जो भी आपको मालूमात दी गई है आज के सेशन में, आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज़।